हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू दिस वीडियो जहां पर हम बात करेंगे अलग अलग गर्मा गर्म ट्रेड की खबरों के बारे में। लेकिन सबसे पहले आपको याद दिलाना जरूरी है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस वीडियो को देखने के बाद जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज की पहली खबर, जेम्स बॉन्ड की नई फिल्म नो टाइम टू डाई 30 सितंबर को इंडिया में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। यहां पर आपको बता दूं कि 30 सितंबर यानी गांधी जयंती वाला वीक, एंड इसलिए गांधी जयंती के दिन यानी 2 अक्टूबर को इस फिल्म को बेनिफिट जरूर मिलेगा। एक और बात, डैनियल क्रेग इस फिल्म में जेम्स बॉन्ड बने हैं, 007 जेम्स बॉन्ड, और ये उनकी आखिरी फिल्म है बतौर जेम्स बॉन्ड। आज की दूसरी खबर, नेटफ्लिक्स ने एक्सेल एंटरटेनमेंट के साथ एक मल्टी ईयर सीरीज का डील कर लिया है, यानी कई सालों तक ये डील चलेगा, क्योंकि इससे पहले भी एक्सेल एंटरटेनमेंट के वेब सीरीज डिपार्टमेंट ने नेटफ्लिक्स के लिए कई वेब सीरीज बनाई हैं। आज की तीसरी खबर, थलाइवी के प्रोड्यूसर विष्णुवर्धन इंदुरी ने यह फैसला ले लिया है कि वो अपनी फिल्म डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रीमियर करेंगे ओनली 2 वीक्स आफ्टर थिएट्रिकल रिलीज। आप सब तो जानते हैं ये फिल्म सिनेमाघरों में 10 सितंबर को रिलीज होने वाली है। तमिल, तेलुगु और हिंदी में बनी है, तो तीनों वर्जन्स 10 सितंबर को रिलीज होंगे और ठीक 14 दिन बाद हिंदी वर्जन नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगा। आज की अगली खबर, आदित्य धर जिन्होंने विकी कौशल के साथ उरी द सर्जिकल स्ट्राइक बनाई थी, रूमर है कि उनकी अगली फिल्म अश्वत्थामा शेल्व हो गई है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी उरी के प्रोड्यूसर ही है, यानी रॉनी स्क्रूवाला। और ऐसा कहा गया था कि रॉनी स्क्रूवाला और आदित्य धर के बीच में क्रिएटिव डिफरेंसेस है। यह भी कहा गया था कि रॉनी स्क्रूवाला के 30 करोड़ रुपए लग गए हैं अब तक, और वो सारे 30 करोड़ रुपए have gone down the drain. Of course, इस न्यूज में बिल्कुल सच्चाई नहीं है। रॉनी स्क्रूवाला से हमने जब बात की तो उन्होंने बताया 30 करोड़ मेरे खर्च हो गए, मुझे पता नहीं ये फिगर कहां से आया, बिकॉज अभी तो शूटिंग भी नहीं शुरू हुई है, तो 30 करोड़ अगर मैं खर्च करता भी हूं तो कहां खर्च करूंगा। ये बात सच है कि हमने थोड़ा डिले कर लिया है, क्योंकि ये बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, हाई ऑन स्पेशल इफेक्ट्स, कंप्यूटर ग्राफिक्स, विजुअल इफेक्ट्स वगैरह वगैरह, और इसलिए बहुत सोच समझकर हमें कदम लेने हैं। कुछ महीने हम रुक रहे हैं, क्योंकि ये जो कोविड है, पेंडेमिक है, उससे कोई मैटर्स इंप्रूव तो नहीं हुए हैं, बल्कि बात बिगड़ गई है। नेचुरली पीपल डोंट नो कब सिनेमा शुरू होंगे, कितना बिजनेस होगा, कुछ नहीं पता। मगर द फैक्ट इज दैट अश्वत्थामा इज डेफिनेटली ऑन ये शेल्फ नहीं हुई है। आपको तो पता ही है, अश्वत्थामा में भी हीरो विकी कौशल ही होंगे। जहां बेल बॉटम ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत ज्यादा अच्छा बिजनेस नहीं किया और उसके बाद रिलीज होने वाली चेहरे ने तो बहुत कमजोर बिजनेस किया, वहीं पंजाबी फिल्में जो लॉकडाउन के बाद रिलीज हुई है वो जम के बिजनेस कर रही है। पहली पंजाबी फिल्म जो रिलीज हुई थी वो थी पुआडा। पुआडा ने बहुत अच्छा बिजनेस किया और अभी भी सिनेमाघरों में चल रही है। उसके बाद रिलीज हुई चल मेरा पुत 2, यानी चल मेरा पुत का सीक्वल चल मेरा पुत 2। एंड चल मेरा पुत 2 तो इज अ फार बिगर ब्लॉकबस्टर देन इवन पुआडा। यहां पर आपको मैं बता दूं कि चल मेरा पुत 2 लॉकडाउन जब शुरू हुआ था मार्च 2020, यानी पिछले साल के मार्च में, उससे कुछ दिन पहले ही लगी थी और पूरा वीक भी नहीं खत्म कर पाई, क्योंकि पंजाब में सिनेमाज वर ऑर्डर टू शट डाउन। 3-4 दिन चल के उस फिल्म को हटाया गया। अब प्रोड्यूसर्स को पता था कि ये फिल्म ब्लॉकबस्टर है, क्योंकि पहले 3-4 दिन के कलेक्शंस भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, तो उन्होंने क्या किया, फिल्म तो निकाल दी सिनेमाघरों से, बिकॉज सिनेमाघर बंद थे, लेकिन साथ में उन्होंने क्या किया, जिस डिजिटल प्लेटफॉर्म को उन्होंने इस फिल्म के डिजिटल राइट्स बेचे थे, उस प्लेटफॉर्म से वो डील कैंसिल कर दिया, ये कहकर कि हमें पूरा भरोसा है कि ये सिनेमाघरों में चलेगी और जम के चलेगी। ऑफ कोर्स उस टाइम उन्हें नहीं पता था कि 17 महीनों बाद उन्हें सिनेमाघर में रिलीज करनी पड़ेगी। खैर, 17 महीनों बाद उन्होंने फिल्म सिनेमाघर में रिलीज की एंड द फिल्म इज डूइंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेस, हैवोक क्रिएट कर रही है, धूम मचा रही है सिनेमाघरों में, और जैसा मैंने कहा पुआडा से भी बहुत ज्यादा बड़ी हिट है। जहां पंजाबी फिल्मों की बात चल रही है, यह भी एक न्यूज है कि एमी विर्क जो पुआडा के हीरो है, उन्हें कुछ दिनों पहले बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया ट्विटर पर, यह कहकर कि वो जी की फिल्म में काम कर रहे हैं और जी तो एंटी फार्मर्स है,
यानी ये जो फार्मर्स किसानों का एजिटेशन चल रहा है दिल्ली में, जी न्यूज का स्टैंड गवर्नमेंट के प्रति था, इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट था, ना कि फार्मर्स के फेवर में। और इसलिए ट्रोल्स जो थे, खासकर विदेश में, कनाडा वगैरह में, उन्होंने एमी विर्क को भी ट्रोल किया जी के साथ साथ, ये कहकर कि उन्होंने जी की फिल्म में काम किया तो क्यों किया, क्योंकि ये जो ट्रोल्स थे वो फार्मर्स के हित में बोल रहे थे। एमी विर्क ने मीडिया में इंटरव्यूज दिए कि एक तो ये जी की फिल्म नहीं है, जी वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटर है इस फिल्म का, और मेरे काम खत्म होने के बहुत समय बाद जी पिक्चर में आया। सेकेंडली एमी विर्क ने यह कहा कि ये प्रोड्यूसर तय करता है कि डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स एक फिल्म के किसको जाएंगे, किसको बेचे जाएंगे। इसमें एक एक्टर का यानी एमी विर्क का कोई हाथ नहीं होता है, कोई कहना नहीं होता है, उसके पास कोई राइट्स भी नहीं है कि वो कहे कि जी को दे या ना दे। तीसरी बात, एमी विर्क ने यह भी बताया कि फार्मर्स एजिटेशन जो शुरू हुआ है उससे बहुत पहले उन्होंने ये फिल्म साइन कर ली थी और ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उस फिल्म को कंप्लीट करे। इनफैक्ट ये फिल्म कंप्लीट भी फार्मर्स एजिटेशन शुरू होने के पहले हो चुकी थी। चौथी बात, उन्होंने ये भी बताया कि वो फार्मर्स के हित में है, इनफैक्ट फार्मर्स के पास भी गए थे, उनका जो एजिटेशन चल रहा है दिल्ली बॉर्डर पर, वो वहां पर भी गए थे। एंड वो फार्मर्स के साथ कैसे नहीं होंगे, उन्होंने ये सवाल उठाया, क्योंकि वो खुद एक किसान के बेटे हैं। और पांचवी बात, एक मीडिया इंटरव्यू में एमी विर्क एक्चुअली ब्रोक डाउन, वो रो पड़े, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि वो तो मोहाली में रहते हैं, लेकिन उनके मम्मी पापा गांव में रहते हैं, पंजाब के गांव में, और उनको यानी उनके मम्मी पापा को फोन्स जा रहे थे कि आपका बेटा देशद्रोही है, आपका बेटा ट्रेटर है, वगैरह वगैरह। तो वो कह रहे थे, रो पड़े और ये कह रहे थे कि मुझे जो कहना है कहो, मेरे मम्मी पापा को मत सताओ। और आज की आखिरी खबर, आप तो जानते हैं चेहरे में अमिताभ बच्चन और इमरान हाशमी की मुख्य भूमिकाएं हैं, फिर भी ओपनिंग टाइटल्स में अमिताभ बच्चन के नाम के साथ दिया गया है इन अ फ्रेंडली अपीयरेंस। अब आप और मैं सब जानते हैं फ्रेंडली अपीयरेंस, गेस्ट अपीयरेंस, स्पेशल अपीयरेंस, ये सब टर्म्स इस्तेमाल किए जाते हैं अगर एक एक्टर का बहुत छोटा रोल हो तो। लेकिन इस फिल्म में तो अमिताभ बच्चन का रनिंग रोल है, शुरू से अंत तक अमिताभ बच्चन और इमरान हाशमी हैं, तो फिर फ्रेंडली अपीयरेंस का मतलब क्या? प्रोड्यूसर आनंद पंडित ने बताया कि अमिताभ बच्चन ने इस फिल्म में काम करने के लिए कोई फी नहीं ली। ऑफ कोर्स ही इज अ जॉइंट प्रोड्यूसर, आनंद पंडित के साथ जो प्रोड्यूसर है उनके साथ अमिताभ बच्चन की कंपनी सरस्वती एंटरटेनमेंट भी प्रोड्यूसिंग पार्टनर है। बट ऐसे बहुत से एक्टर्स हैं जो प्रोड्यूसर के साथ पार्टनरशिप लेते हैं लेकिन वो फी भी चार्ज करते हैं। अमिताभ बच्चन ने इस फिल्म में काम करने के लिए कोई भी फी चार्ज नहीं की। सेकेंडली, जब इसकी शूटिंग पोलैंड के स्लोवाकिया में थी, तब आनंद पंडित ने अमिताभ बच्चन के लिए एक प्लेन चार्टर की थी ताकि वो प्लेन से आए और वापस लौटे। लेकिन अमिताभ बच्चन ने साफ इनकार कर दिया। वो चार्टर्ड प्लेन में गए, लेकिन उस चार्टर्ड प्लेन का खर्चा अमिताभ बच्चन खुद ने भरा, ना कि आनंद पंडित से लिया। इस वजह से आनंद पंडित का कहना है कि ही बिहेव लाइक अ ट्रू फ्रेंड, और इसलिए मैंने उन्हें क्रेडिट दिया इन अ फ्रेंडली अपीयरेंस। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये वीडियो जहां पर हमने ट्रेड की अंदर की गर्मा गर्म खबरें आप तक पहुंचाई? कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट जरूर पोस्ट कीजिएगा। एंड जैसा मैं हमेशा इन दिनों कहता हूं, स्टे सेफ, स्टे रेलेवेंट, एंड ऑफ कोर्स स्टे ट्यून्ड।